हाय, मेरा नाम है रोहन और मेरे साथ आदित्य। मानसून का सीजन चल रहा है और मानसून में सारे ही जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोज हो जाते हैं, है ना आदित्य? हाँ बिल्कुल। और हमने कई सारे विजुअल्स देखे। हाँ। और जो हमारे टीयर वन सिटीज है, इनफैक्ट मतलब बेंगलुरु है, दिल्ली है, कोई हर भी जगह। देश का कोई भी स्टेट हो, कोई भी शहर हो, उसकी यही बिल्कुल दिल्ली है। बिल्कुल। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग हमने देखा है कि दुनिया के तमाम बड़े शहरों में होती है, लेकिन उससे निपटने का जो हमारे ड्रेनेज पास सिस्टम क्या है? एग्जैक्टली बिल्कुल ही नहीं है कि हम वहाँ पे पानी अगर लगता है तो 2-3 दिन तक लगा ही रहता है। आधे घंटे 1 घंटे की बारिश में हमारी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल जाती है। ये हमने देखा है। और मतलब पूरा शहर जा मान लियो कि हम जब नोएडा में शहर में गुरुग्राम में रह रहे हैं ना, तो ऑफिस का बहुत रश है, बहुत टाइट शेड्यूल होता है कि इतने बजे निकलेंगे, इतने बजे पहुंचेंगे। और अगर हम सुबह उठ रहे हो, देखने बारिश हो रही है और ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको ऑफिस तो रिपोर्ट करना ही है ना। और फिर उसके बाद से आपके ऑप्शंस क्या है? आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो सोचो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप कैब करोगे, कैब जो आपको 200 रुपये का पड़ेगा वो 500 रुपये मिल रहा होगा, है ना? बिल्कुल। अभी मैं कोलकाता का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। कोलकाता में 3-4 मेट्रो ऐसे स्टेशन थे जहाँ पे पूरी तरह से पानी भर गया। और वहां पे जब लोग जा रहे थे तो अंदर घुस ही नहीं पा रहे थे, स्टेशन में घुसने लायक स्थिति नहीं। बाहर निकल रहे थे तो रोड पे पानी भरा हुआ था, तो बसेस नहीं आ पा रही। कैब वाले को बुक कर रहे थे तो जो 250 रुपए का वो 750 रुपए ले रहे थे। तो आप ये सोचो कि हमसे टैक्स के नाम पे, तो आप देखो कि हम मतलब कितना हेवी टैक्स हमसे वसूला जाता है। बट दो और खासकर इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं कि एग्जैक्टली। न्यूयॉर्क के मेट्रो में भी ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो वो बट 50s व्हाट 1950s आप 1960s लेकिन पे बना वहाँ हुआ है। यूएस से लर्न कर रहे हो तो क्या चीज सीख रहे हो, है ना? एग्जैक्टली। और आप ये भी तो देखो कि उनका ट्रांसपोर्टेशन उस समय से कितना इम्प्रूव हुआ है, हाँ, अंडरग्राउंड उनका कितना बिल्कुल। बूस्ट हुआ है। वहाँ पे बहुत तरह की चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे अभी तक उतना डेवलप नहीं कर पाए। हमारे और पास एक मतलब मेट्रो आप है। दिल्ली शहर में देखते हैं और गुरुग्राम है शहर में देखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज चेंज नहीं हो सकती। मैं बता रहा हूँ क्यों। हम ये देखते हैं कि हर बारिश में दिल्ली का एक मशहूर मिंटो ब्रिज है, बिल्कुल। हम हर बारिश डूबेगा में ही देखते हैं। डूबेगा। लेकिन इस बार हमने देखा कि उसके विजुअल्स आए और कितने वो, तो अगर किसी की भी मंशा हो, सिस्टम अगर चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, ऐसा नहीं। हाँ लेकिन ये बुनियादी जरूरत है, मतलब जो बेसिक चीजें हैं कि हम सड़कों का इतना बुरा हाल है, मतलब अपने छोटे छोटे शहरों में देखें तो वहाँ पे इतनी बुरी स्थिति है। और अभी हमने जो कैंपेन देखा है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कि ठीक, ये भी ठीक करके दिखाओ नेताओं के लिए। हाँ, वो और वो था। बट ये आप वो ये मतलब देखो। कि वो हमने विजुअल्स देखे कि मतलब बिहार हो जाए, राजस्थान हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, और हर जगह सेम वैसे विजुअल्स आ रहे हैं। और उसके बाद भी बहुत कम ऐसे उसमें बदलाव किए गए, मतलब बहुत ऐसे कम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे जिन्होंने उसमें बदलाव किए। नहीं तो मतलब उसको बहुत फर्क पड़ता नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि वहाँ पे लोग इतने यूज टू हो गए हाँ कि मतलब ठीक आप है। कंफर्टेबल हो जाते हो। एक टाइम के बाद आपको चेंज चाहिए भी नहीं होता, मुझे लगता है। लेकिन आप ये देखो कि हम जिन भी बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मतलब आप एक वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी समस्या है ही। मतलब सारे बड़े शहरों में अगर हम देखें तो लगभग साउथ से लेकर आप चेन्नई से लेकर के मुंबई जाओ, ड्रेनेज वेस्ट में सिस्टम जाओ। नहीं है कि आप पानी अगर भर जाएगा तो एग्जैक्टली। निकालो और कैसे। एक जो लॉजिक मैं देखता हूँ वो ये है कि यार हमारा सिस्टम बहुत पुराना बनाया हुआ है, तो अब उनको रिपेयर में कीजिए, जबकि ऐसा है नहीं। आप देखो 8 साल 10 साल पहले जो ब्रिजेस बने वो कोलैप्स कर जा रहे हैं। 10-12 लोग तो मर जाते हैं और उस पर एक बस एक हेडलाइन बनती है, और फिर हम अगले दिन किसी और एक्सीडेंट का और इंतजार कर रहे मतलब जब ये देखते हैं कि वो बिहार ऐसे स्टेट्स में हो रहा है हैं। ना, हाँ, तो वो काइंड ऑफ मजाक है, क्योंकि हमने जब देखा एक बार पिछले साल मुझे लगता है उसके मोरबी में हुआ। हाँ नहीं, पिछले साल मैं बिहार की बात करूँ, बिहार में ऐसे हुआ कि कंटिन्यूअस ऐसी जगहों पे बहुत सारे शॉट्स आए, एक के बाद एक के बाद एक बिहार में, बहुत जगह हाँ, पटना और भागलपुर में भागलपुर में। वो पुल गिरते गए और बहुत मजाक बना। तो मैं मानता हूँ बिहार एक पिछड़ा राज्य, बहुत ज्यादा करप्शन की भी चीजें रहती हैं, आरोप होते हैं। लेकिन जब हम ये चीजें देखते हैं गुजरात स्टेट में, जहाँ आड़न में हुआ, और फिर हमने लास्ट ईयर मोरबी में देखा, नहीं, और आप ये भी और फिर देखिए तो ना कि कोई क्वेश्चन नहीं आपने है ये ना। देखिए ना, आप इंटेंशन भी देखो इनका जो बनाने का प्रक्रिया है। हाँ, आपने अभी भोपाल में देखा होगा, भोपाल या इंदौर हाँ, में वो आई थिंक 90 भोपाल, डिग्री हाँ, 90 डिग्री का बना 90 दिया। डिग्री। तो मतलब ये और दिखता कोई है कि देख मतलब आपका। अगर कुछ बन के तैयार हो जाए, कोई देखने वाला मैं तक नहीं है। आपको बता रहा हूँ, रीवा एयरपोर्ट जो बना, इंटरनेशनल नहीं, वो रीजनल एयरपोर्ट है। उसमें पिछले मतलब अभी 1 साल ही हुआ है और 2 बार वहाँ पे जो बाउंड्री वॉल है वो ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोल दिया है कि हमने उसको पानी के लिए नहीं बनाया, मतलब व्हाट काइंड ऑफ जोक मतलब ये क्या मजाक है। आप किसी भी आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हो, आप एयरपोर्ट जब बना रहे हो, एयरपोर्ट इज मेंट टू बी और समथिंग वो वेरी सॉलिड। टैक्स पेयर के पैसे हैं। मतलब ये समझने वाली बात है कि हमारे देश में हर किसी को लगता है कि ये जो टैक्स है वो सिर्फ जो लोग इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पे हाँ, कर रहे हैं वही पे कर रहे हैं। मतलब हम फिल्म देखने जा रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, सर्फ खरीद रहे हैं, है ना? मतलब हम कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसमें बेसिक से बेसिक चीजों पर भी आप इनडायरेक्टली टैक्स देते हो। टैक्स दे ही रहे और दूसरी बात हैं। ये है कि आपको ये एहसास कराया जाता है, गवर्नमेंट बोलती है कि आप टैक्स दे रहे हो, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं या नो, फिर नो, मैं बता जो रहा हूँ, बड़े अथॉरिटी मैं वो मतलब बार बार बताते हैं कि हम ये टेक्नोलॉजी से कर नो, रहे नो, हैं। मैं एक तो शब्द है, मैं बता रहा हूँ। हाँ गोरखपुर के एमपी है, पॉपुलर एक्टर है, हाँ
उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने, मैं देखा पॉडकास्ट में कि बता रहे थे कि अभी आप जब मैं आपसे बात करूँ, एक बड़ी हेडलाइन है कि हमने इतना कौन सा फ्लाईओवर बना दिया, क्या चीज़, इट इज ऑल गुड, ये आपका काम है ना। आप बताओ कि ये कितना बड़ा गिफ्ट है गवर्नमेंट की तरफ से गोरखपुर के लोगों को। हाँ इज इट अ गिफ्ट? मतलब Exactly. इफ आई एम पेइंग सम पेइंग अमाउंट टू यू और आप मुझे इसके बदले कुछ दे रहे हो, तो ये गिफ्ट कैसे हुआ? we can compare between two governments. हाँ. पिछले गवर्नमेंट ने ये नहीं किया था, आपने ये किया, सो अप्रिशिएशन। बट आप ये इसको एहसान मत जताओ कि आपने एक सिक्योर ब्रिज बना दिया या फ्लाईओवर बना दिया, और आपके इन दावों के बावजूद भी अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जा रहे हैं विद इन मतलब कुछ सालों के अंदर ही, तो ये शर्मनाक है। और कितना शर्मनाक बयान है कि अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सीधी में देखा कि एक लीला साहू है, इन्फ्लुएंसर है, और वो प्रेग्नेंट हो, बता रही कि मैं सड़क नहीं है, अगर लेबर पेन हुआ, अगर मुझे प्रेगनेंसी के लिए हॉस्पिटल जाना है डिलीवर करने के लिए बेबी, तो हम कैसे जा पाएंगे? नहीं, और उसमें एक अपडेट ये भी था कि वो वीडियो पहले का है, हाँ. तो उसमें कंप्लेंट था, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बोला था कि 1 साल के अंदर बन जाएगा। हाँ. उसके बाद फिर एक अपडेट वीडियो बना, वो वायरल हुआ, और उस पे मिनिस्टर का बयान आया कि भाई आपको अगर मासेस के आप लिए पूरे एक साथ सबके लिए नहीं कर करना सकते। उन्होंने उनकी वीडियो वायरल हो गई तो आप उनको कर लो, बाकी सब लोग भी तो उसी स्थिति से। ये जो बेसिक चीजें हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे विजुअल्स आए जिसमें लोग पालकी में इस तरीके से उठा करके पेशेंट को कैरी कर रहे कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे सड़क तक नहीं है, मतलब लोग, कितनी बुरी स्थिति है कि लोग मतलब जो कहानियां सुनते हैं कि पापा सुना देते हैं कहानी कि हाँ तैर के जाते थे, वो चलो एक बात और रियल और वो हम देखते हैं बच्चे रियल में, छत्तीसगढ़ में देख लिया, जो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत सुविधाएं नहीं पहुंची है, और वहाँ पे स्थिति है कि बच्चे साथ में तैर के जा रहे हैं, पहाड़ चल के जा रहे हैं, क्योंकि मतलब वो प्रॉपर एक रोड नहीं बना पा रहे हो कि उस बच्चों को इतना ट्रैवल करना पड़ा फॉर बेसिक एजुकेशन। और मुझे यही लगता है कि ये हमारे डिस्कोर्स में है ही नहीं। मुझे लगता है कि लोगों एक तो हमारे सोसाइटी के इनफैक्ट जो मीडिया डिस्कोर्स में आप देखो, पार्लियामेंट मॉनसून सेशन इज गोइंग ऑन, एग्जैक्टली, एंड गो एंड चेक व्हाट आर द टॉपिक्स दे आर डिस्कसिंग, उनके सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, उस पे देखो क्या डिस्कशन। इन दोनों ने अपने अपने कुछ मुद्दे चुन रखे, उसी पे पूरा इनका सेशन चलेगा। मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि जो हम मान लो 12-15 लोग मर जाते हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ यहाँ पे ना जीरो है, माइनस पे। देखा था बड़ा अच्छा है कि ना नाउ जो एक्सीडेंट्स अब इतने नॉर्मल हो गए हैं कि सरकार जो है ना वो बीमा कंपनी हो गई, इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी होती है ना, LIC है। आप सरकार में पैसे दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, वो आप आपके लिए टैक्स नहीं रह गया, वो आप एक पॉलिसी खरीद लो कि आपका कुछ भी होगा तो सरकार पे कर देगी, जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हमने हम तो प्लेन क्रैश देगा, उसमें इतने टाइम हो गई, अभी तक सिर्फ एक प्राइमरी रिपोर्ट आई है, उसमें भी उसको दोषी ठहराया जा रहा है। मतलब हम तो बुनियादी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बट प्लेन में तो कोई गरीब लोग नहीं ट्रैवल करता है। एग्जैक्टली। और मेरा ये भी पॉइंट है कि जो गुजरात में जो एक्सीडेंट हुआ अभी, जो ब्रिज कोलैप्स हुआ, 12 लोग मरे, तो एक सिमिलर केस था स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पे 7 लोग की डेथ हुई थी, और वहाँ पे गवर्नमेंट को मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी, वहाँ पे लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया था कि ऐसी नौबत आ गई थी कि वहाँ के मेयर को रेजिग्नेशन भी देना पड़े, वहाँ के सेंट्रल में। ये बहुत, और आप ये भी देखो ना, वहाँ पे मतलब करोड़ों के कॉम्पेंसेशन उनको दिया गया विद एश्योरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कुछ भी डेथ हुआ 4 लाख रुपए। अकाउंटेबिलिटी जो शब्द है, मतलब उसकी कोई वैल्यू कहीं भी नहीं, वैल्यू ऑफ लाइफ भी नहीं है ना, कि आज 12 लोग मर गए, ठीक है, हमने यहाँ पे चलाया, बहुत गुस्सा भी आता है लोगों को कि भाई 12 लोग मर गए, बट खत्म, अगले दिन वो खत्म हो जाता है, कुछ ना कुछ बड़ा आ जाता है, फिर आगे फिर कोई ऐसा ब्रिज कोलैप्स करेगा। मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब मुझे याद है कि मैं बचपन में हम लोग रहते थे, उस समय ये था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं होती है ना, हमारे बिजली नहीं आती है, 2 घंटे आ रही है ना, 3 घंटे आ रही है। हालांकि अब स्थिति बेहतर है, मैं ये बोलता हूँ, लेकिन हम ये सुनते थे कि दिल्ली और नोएडा और बड़े शहरों में ना बिजली बहुत 24 आवर्स रहती है, व्हेन वी आर लिविंग। और उसके मतलब मुझे लगता है कि कितने 15-18 साल हो गए हैं ना उस बात को, और उसके बाद हम ये स्थिति देखते हैं कि नोएडा में अगर हम किसी दिन में घर पे रहना पड़ जाए तो 3-4 बार पावर कट होगा। 10 मिनट की अगर बारिश हो गई तो आप सोचो आधे घंटे की, मतलब बिजली। कितनी खराब बात है, कितनी शर्म की बात है कि टियर 1 सिटीज में ऐसी स्थिति है कि अगर बिजली बारिश आने वाली हो, गर्मी से राहत के लिए आपको क्या चाहिए होती, गर्मी से राहत के लिए बारिश चाहिए होती, बारिश आने के बाद भी आपकी जिंदगी दुभर हो जाती है, सड़कों पे बारिश आने से पहले लाइट चली जाएगी और बारिश आने के 1 घंटे बाद लाइट के बाद। मतलब हम अभी तक ये इंफ्रा ही डेवलप नहीं कर पाए हैं, और उसकी वजह से आप किसी को भी मतलब मैं ऐसी चीज देख रहा हूँ कि यूपी के मिनिस्टर आई थिंक ना AK शर्मा, उनको देखा कि वो पहुंचे और उन्होंने बोला कि उन्होंने जैसे मुझे सवाल पूछे गए, उन्होंने बोला कि जय श्री राम वगैरह। हालांकि उनको रिसेंटली मैंने वीडियो देखा, वो बैठे हुए थे और वो बिल्कुल अपने जो भी उनके ऑफिसर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग डांट रहे हैं, कहते हैं कि अरे हमें जनता को जवाब देना पड़ता है ये चीजें। मतलब ये कब हुआ पता है?
हाँ, ये ये एक तो इवेंट में गए थे और Exactly. वहां पे बिजली चली गई, लाइट चली गई, और उसके बाद उनको समझ में आया कि उसके बाद ये प्रॉब्लम मतलब उसके पहले आप सिर्फ नारे लगा रहे थे, है ना, उसके पहले कोई जवाबदेही नहीं है कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, इतनी गर्मियों में लोग रह रहे हैं। और मतलब छोटे शहर, यूपी के छोटे शहर छोड़ दो, नोएडा की बात बता रहे हैं, दिल्ली में पावर कट हो रहा है, दिल्ली में ये था कि चलो पावर कट है, दिल्ली में पावर कट हो रहा है। तो ऐसी जब चीजें होती हैं तो हम उन देशों से कैसे कंपेयर करेंगे जो एआई डेवलप कर रहे हैं एग्जैक्टली हमें सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम अपने जो बेसिक नीड्स है ना। एटलीस्ट हम उसको पूरा कर लें, कम से कम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो मिले, उसके बाद ही हम किसी बहुत बड़े चीज़ों के बारे में सोचें। वही बात है कि मतलब हम जब देख रहे हैं कि हमें ये भी रिक्वायर्ड है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में मतलब हम दुनिया को कॉम्पिटिट करने की जो बात चल रही है कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, हम इतनी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ कहाँ स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। इकोनॉमी साइज तो एक बेसिक पैरामीटर है जो कि बहुत ही आई मीन आपकी हमारा नंबर क्या है। एग्जैक्टली है ना? हम बहुत सारी चीज़ों पे हम अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, और सबसे बड़ी बात है और इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत सबसे हाँ एग्जैक्टली कि सबसे बड़ी बात है कि हम जब डिनाइल मोड में हैं कि नहीं वी आर द नंबर 1। है। एग्जैक्टली आपको एक्नॉलेज करना हाँ। पड़ेगा कि हमारे अंदर जैसे वो problem एक फिल्म में सीन है ना कि अमेरिका इज नॉट द बेस्ट कंट्री बट इट कैन बी, है। या है ना। आप ये देखो पिछले 15-20 सालों में चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, हाँ। ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट 80% ऑफ देयर रिवर वाज पोल्यूटेड, और अब वो नहीं है, उसको उन्होंने ऑलमोस्ट 70 to हमने 80% अभी कम किया। ओलंपिक के दौरान पेरिस में देखा है एग्जैक्टली है ना। उसको कितनी जल्दी और रिवर्स को हमारे यहाँ यमुना पे तो मतलब क्या ही डिस्कशन चल रहे हैं, गंगा प्रोजेक्ट पे कितने पैसे बर्बाद हुए, और हमें मतलब बुनियादी सुविधा जो मतलब पायस रिवर है, हमें इतनी पवित्र नदियां हैं जिसके लिए हम मतलब अपने हमें कल्चर से जुड़ी हुई चीजें, उसको अगर नहीं रोक ठीक कर पा रहे हैं, प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि ऐसी बहुत समस्या है, और मुझे लगा कि इससे वीडियो बनाना चाहिए, इससे बात होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि काम की बात है, लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो शेयर कीजिए, हमारा काम पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हम कोशिश करेंगे हमारी वीडियोज रेगुलर आते हैं। थैंक यू।